कविता की आज पहली पुण्यतिथि थी। मानस ने भारी हृदय से उसकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की। तस्वीर को निहारते हुए उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। कविता उसकी अर्धांगिनी थी, जो जल्द ही स्वर्गवासी हो गई। आज वह जीवित भी होती तो क्या जी पाती? सही मायने में शायद नहीं। कविता की यादें मानस को जकड़ने लगी। इसी से वे खुद को संभालते हुए घर से निकल पड़े। इस घर की हर चीज में कविता की यादें बसी थी। घर में रहकर उस दुख से पार पाना असंभव था। फिर मंदिर जाकर पत्नी के नाम पर दान भी तो करना था। मंदिर की औपचारिकता निपटाकर वे सीढ़ियों पर बैठ गए और कुछ जानने वाले भी मिल गए। उन सब से बातचीत करते हुए मानस का मन कुछ हल्का हुआ। तब उसे बच्चों की याद आई। बेटी बेटा दोनों ही शहर के बाहर थे। मोबाइल निकालकर उनसे संपर्क करना चाहा, पर किसी कारण उनसे बात न हो पाई। न चाहते हुए मानस अनचाही यादों की गिरफ्त में आ ही गए। वही भयानक दृश्य फिर से उनके मनोमस्तिष्क पर छा गया। रस्सी के फंदे से झूलती हुई कविता, साइड टेबल पर पड़ा हुआ सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था, माफ करना मानस, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। गुनहगार हूँ अपने बच्चों की, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मानस गहरी सोच में पड़ा था कि घंटियों की आवाज सुनकर चौंक गया। भक्तजनों की एक टोली उन घंटियों को हिलाकर मंदिर की सीढ़ियां लांघ रही थी। इतना पवित्र वातावरण भी मानस को नहीं सुहा रहा था। अतीत के कुछ बिखरे हुए पल फिर से जीवित हो उठे। दिल दिमाग पर कोई छवि उतर आई। दो चोटियों वाली एक चुलबुली सी लड़की, जो अक्सर मंदिर के पास ही रहती थी। नाम था राधा। भगवान की पूजा के लिए फूल चुन कर लाना, फिर उनकी माला बनाना। भावयुक्त स्वर में भजन गाती थी। मंजीरे बजाकर झूमती हुई राधा की भोली अदाएं उन्हें उकसा गई थी। राधा मंदिर के पुजारी की बेटी थी। तरुणाई का ज्वार उफान मारने लगा था उसे देखकर। और तब मंदिर की घंटियों और मन में बजने वाली घंटियों का स्वर एकाएक हो जाते। पत्नी की पुण्यतिथि पर एक विचित्र सा अपराध बोध मन में घिरने लगा। कविता को भी तो अपराध बोध ही निगल गया। जिद करके कविता ने ही अपने चचेरे भाई आकाश को यहाँ बुलाया था, ताकि पति की भागदौड़ कुछ कम हो सके। ऑफिस के कामों के साथ स्नेहा की देखभाल भी करनी पड़ती। उनकी मंद बुद्धि बेटी स्नेहा। कविता घर के काम से फुर्सत न पाती। स्नेहा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। वह जब तब अपने 5 वर्षीय भाई पर हाथ उठा देती या जोर जोर से चिल्लाने लगती। कभी मासिक धर्म का पैड ही निकाल कर फेंक देती। देह से 14 वर्षीय लड़की एक पर दिमाग एक छोटे बच्चों से भी बदतर। कई लोगों ने बताया कि स्नेहा को चाइल्ड केयर भेज दें। वहाँ कम अक्कल लड़कियों की देखभाल और शिक्षा की सुविधा थी, परंतु ऐसा करना उन्हें ठीक न लगा। उनकी नासमझ लड़की और अनजान लोगों के बीच अकेली, यह सब भला कैसे स्वीकारते? माँ बाप ने हार कर आकाश को बुला लिया। गांव में रहने वाला आकाश गरीब माता पिता का मेहनती बेटा। कविता के चाचा का लड़का 20 वर्षीय आकाश गरीबी के चलते ज्यादा पढ़ न सका। मानव और कविता ने उसे इग्नू के जरिए शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया। प्रति माह उसे पैसे भी मिलते, जो वह अपने अभिभावकों को भेज दिया करता। बदले में उसे स्नेहा की सुरक्षा का काम सौंपा गया। घर में आने वाले पुरुषों जैसे ड्राइवर, धोबी, माली, यहाँ तक कि मेहमानों की कुदृष्टि से भी उस अबोध को बचा कर रखना था। स्नेहा को बाहर घूमना पसंद था। 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चला। आकाश अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगा। इसी बीच 3 महीने के लिए वह गांव चला गया, लेकिन किसे पता था कि हवा के साथ साथ आकाश की नीयत भी बदल जाएगी। उसके लंपट साथियों ने 3 महीने में उसे न जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी। और कविता ने आकाश और स्नेहा को एक दिन ऐसी अवस्था में देखा कि वह कुकर्मी पहले भी उनकी बेटी के साथ क्या क्या करता रहा होगा। नादान स्नेहा ने विरोध ही नहीं किया। तभी तो नौबत गर्भपात तक आ पहुंची। कविता इस धक्के से बिल्कुल टूट गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। आकाश को पुलिस में देने से बात खुल जाती, इसीलिए प्रतिशोध भी न ले सकी। उस रात चुपके से खुद ही भाग गया था वो। ग्लानि से कविता पल पल मरने लगी। स्नेहा का बढ़ता हुआ हिंसक रवैया, बात बेबात पर पिचासनी सा हंसना, उस हंसी में अचानक और हंसी घुल जाती। गांव की पगली के हृदय विदारक ठहाके, पुजारी बाबा के वह वचन गांव से निकलते वक्त, जानता हूँ तुम गांव से बाहर क्यों जा रहे हो। तुम्हारे हाथों ही राधा का सर्वनाश हुआ है। अब तक उमाकांत जी के अनुदान से ही मंदिर चलता रहा। वो एक अच्छे इंसान है, उनका दिया ही मैं और मेरा परिवार खाते हैं। आगे वे बोल न सके, उनका गला रूंध गया था। उमाकांत जी उस लड़के के पिता, जिनके एहसान तले दबकर पुजारी ने अपना मुंह ही सी लिया, पर स्वयं लड़का अपने कुकृत्यों के जाल से निकल न सका। पीड़िता की चीख उसे रोज रोज 100 लानत भेजती। वह खुद न समझ पाया कि आखिर क्यों और किस तरह वह राधा का सर्वनाश कर सका। क्या यह राधा का दोष था कि उसने उसके प्रेमालाप को गलत ठहराया? और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खो गया।
पुजारी को तो डॉक्टर से ही अपनी बेटी की दुर्दशा का कारण ज्ञात हुआ। अपने अपराधी को देखते ही वह पागल सी हो जाती, जोरों से हंसती चिल्लाती। पुजारी जी से भी यह छुप ना सका। बिना बताए ही वह समझ गए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। किंतु क्या करती, उमाकांत यह सुनकर मौत से पहले ही मर जाते, हृदय रोगी जो ठहरे। लड़के को सजा दिलाकर उस देवता स्वरूप व्यक्ति का जीना ही मुश्किल कर देते। पुजारी बाबा ने उसे सजा तो नहीं दिलवाई, पर उनके टूटे हुए दिल से वह श्राप अवश्य निकला। ईश्वर करे कि तुम भी एक ऐसी ही लड़की के बाप बनो जिसे एक मजबूर बाप की हाय तो उन्हें लगनी ही थी। आखिर उसने काम ही ऐसा किया था। मंदिर के पिछवाड़े फूल चुन रही थी राधा, उसे दबोच कर मुंह बंद करके दूर घसीट के ले गया वह। उस दिन घंटियों की मधुर ध्वनि वहसियत में कहीं खो गई। पुजारी जी ने सोचा बिटिया आरती के पुष्प लेकर आई नहीं, शायद फूलों की तलाश में दूर चली गई हो। आरती का मुहूर्त निकला जा रहा था, सो उन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी। घंटे घड़ियालों के शोर में एक अबला की चित्कार गुम होती चली गई। मानस के आंखों से आंसू बहने लगे। राधा की कुगति का कारण और कोई नहीं, वह खुद थे। उन्होंने उसे पागल बनाया और ऊपर वाले ने उन्हें सजा के तौर पर एक पागल बेटी ही दे दी। स्नेहा के पास चाइल्ड केयर जाने का वे साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उनके कानों में मानो राधा का स्वर गूंजने लगता, देह सिहर से उठती। घंटे घड़ियालों की गर्जना असहनीय होती जा रही थी। उन लम्हों में जैसे डूबने लगी हो कायनात। शून्य सी धड़कने, रोम रोम सहमा हुआ, फिर धीरे से उठे और मौन होकर चले गए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।